Hello everyone, this is Mansi from Vidyarthi.in. Now we are starting with question number 16, exercise 12.1. So in this question we have present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of. अब यहाँ पे आपको फादर और सन की एज गिवन है और आपको रेशियो फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. दोनों ही आपको गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ सन भी गिवन है. दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है. सो द रेशियो विल बी इक्वल्स टू, अब अगेन यू हैव टू सी पहले फादर की एज का लेना है या सन की एज का. सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन मीन्स फादर की एज पहले लेनी है विच इज 42 years अपॉन सन्स एज इज 14 years, राइट. अब ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, सो हम इसे कट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 2 into 2 4, 2 into 1 2, then this will be 7 because 2 into 7 is 40. अब आ गया 21 और 7 दोनों ही 7 से डिविजिबल है. सो दिस विल बी 3 because 7 into 3 is 21 and 7 into 1 is 7. So हमारे पास आ गया 3 upon 1 which is equal to 3 ratio 1. Right? So this was the first part of this question. Let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में हमारे पास है age of father to the age of the son when son was 12 years old. अब आपको रेशियो निकालना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, बट जब सन की एज 12 years थी. अब अगर सन की एज हम 12 years old लेंगे तो फादर की एज भी हमें उसी अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा. नाउ सी प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, क्या है प्रेजेंट एज 14 years और हम कहा जा रहे हैं 12 years old पे, मीन्स जब वो 12 years old था. सो 14 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो आएगा 2, मीन्स ये 12 years old कब था? 2 साल पहले, राइट. अगर आज कोई बच्चा 14 years का है तो वो 2 साल पहले 12 years का होगा. मीन्स जो हम सन की एज ले रहे हैं वो 2 साल पहले की ले रहे हैं. अब अगर आप सन की एज 2 साल पहले की ले रहे हो तो फादर की प्रेजेंट एज नहीं लोगे, फादर की एज भी 2 साल पहले की लोगे. सो नाउ फादर की एज हमें निकालनी है, फादर्स एज बिफोर 2 years. 2 साल पहले फादर की एज क्या थी? अब 2 साल पहले वाली एज कैसे निकालोगे? प्रेजेंट एज जो है विच इज 42 years. तो 42 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2 तो आ जाएगा 40. सो दिस मीन्स कि 2 साल पहले फादर की एज थी 40 years जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया. ओके, नाउ अब हमें निकालना है रेशियो जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज दोनों की 2 साल पहले की एज ले ली हमने. नाउ फादर्स एज इज, सिंस हमें फादर टू द एज ऑफ सन निकालना है, सो फादर की एज पहले लेंगे विच इज 40 अपॉन सन की एज क्या है 12. सो आपके पास आ गया 40 अपॉन 12. अब ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, सो लेट्स कैंसिल देम. दिस विल बी 2 0 and this will be 6. 2 into 6 is 12, 2 into 2 4 and साथ में 0. So आ गया 20 upon 6. अगेन दोनों 2 से डिविजिबल है, so 2 into 10 is 20, 2 into 3 is 6. So ये आ गया 10 upon 3 which is 10 ratio 3. Okay, so this was part number B. Let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में है age of father after 10 years to the age of son after 10 years. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? फादर और सन की एज का रेशियो निकालना है, बट आफ्टर 10 years मीन्स अभी जो उनकी प्रेजेंट एज है उसका रेशियो नहीं है, 10 साल बाद जो उनकी एज होगी उसका रेशियो निकालना है. सो पहले हमें उनकी एजेस फाइंड करनी पड़ेगी आफ्टर 10 years. सो फादर की एज होगी. अब हमें आगे की एज हम कैसे फाइंड करेंगे? सी लेट्स सपोज इफ यू से कोई बच्चा है 12 years का, ठीक है. अभी ये 12 years उसकी प्रेजेंट एज है कि वो अभी 12 साल का है. 2 साल बाद वो कितने साल का होगा? +2 कर दो, कितने ईयर्स का हो गया? 14 का. अब अगर प्रेजेंट एज उसकी 14 है तो 5 साल बाद वो कितने साल का होगा?
5 कर दो, मीन्स जितने ईयर्स बाद आपको निकालना है उतना उसमें नंबर ऐड कर दोगे. सो अभी जो एज है फादर की एज, प्रेजेंट एज, दैट इज 42 और हमें फाइंड करना है आफ्टर 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, प्लस 10 विच इज 52 ईयर्स. सो मीन्स फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 52 ईयर्स. ये हो गई फादर की एज. अब आते हैं सन्स एज. सन की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स. सो 14 आफ्टर 10 ईयर्स विल बी प्लस 10. सो 14 प्लस 10 is 24 years. Right? So, सन की एज हो जाएगी 24 years. ठीक है. सो ये आ गई इनकी एजेस आफ्टर 10 years. अब हमें निकालना है इन एजेस का रेशियो. सो लेट्स फाइंड द रेशियो. नाउ अगेन वी विल सी फादर की एज. पहले we have to find the ratio of age of father after 10 years to the age of son after 10 years. So means father की age आएगी पहले which is 52 and upon में son की age after 10 year is 24. Again दोनों को हम 2 से कट कर सकते हैं. So this will be 2 into 2 4 बचा 12. This will be 2 into 6 12 and 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. So we have 26 and 12. Again दोनों 2 से divisible है. This will be 2 1 2. 2 into 3 is 6 and this will be 6. अब आपके पास आ गया 13 upon 6. 13 upon 6. 13 और 6 किसी भी टेबल से दोनों नंबर्स divisible नहीं है. So this will be our ratio. 13 is to 6. Okay. So this was the C part. Let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में हमारे पास है age of father to the age of son when father was 30 years old. अब आपको again we have to find the ratio, but यहाँ पे रेशियो आपको तब निकालना है जब फादर की एज 30 years थी. अब जब फादर की एज 30 years होगी तो सन की एज 14 नहीं होगी. मीन्स सन की जो न्यू एज है वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि फादर की, अब आपको देखना है फादर की एज 30 इयर्स कितने साल पहले थे. बिकॉज अभी 42 है तो कितने साल पहले 30 इयर्स थी. तो उसके लिए 42 में से हम माइनस कर देंगे 30. सो दिस विल बी 2 1 मीन्स 12 इयर्स पहले, 12 साल पहले फादर की एज थी 30 इयर्स. तो अब सन की एज 12 इयर्स पहले क्या थे, ये कैसे निकालेंगे हम. देखो जब आपको एज निकालनी है आगे की, जैसे हमने निकाला 10 साल बाद कितनी एज होगी, तो हमने क्या किया प्लस 10 कर दिया प्रेजेंट एज में. सिमिलरली अगर आपको निकालना है कि 12 साल पहले क्या एज थी तो आप प्रेजेंट एज में से माइनस कर दोगे 12. ठीक है. सो हमें सन की एज निकालनी है 12 इयर्स पहले. सो सन्स एज विल बी, प्रेजेंट एज है 14 में से 12 माइनस कर देते हैं, विल गेट 2 years. मीन्स जब फादर की एज 30 years थी तो सन की एज 2 years थी. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो. सो रेशियो में अगेन फादर की एज पहले है. सो फादर की एज जब 30 years थी तो सन की एज 2 years थी. सो 30 upon 2. अब 30 और 2 दोनों ही 2 से divisible है. So this will be 2 into 1 2 and this will be 1 5. So हमारे पास आ गया 15 upon 1 which is 15 ratio 1. Okay. So this was the last part of this question and also the last question of this exercise. So if there's any doubt, any query, please write it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye bye for now.